से किया है। भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वो सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूं। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा, तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिरा कर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंज घर गया और पीर खाने की ईंट ईंट बिखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब पीर खाना गिराकर गया तो गुरु साहब ने अधिकारी देखकर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया, और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देखा, सखी सरवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है, अब फिर पीर खाना बना लो। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं। वो गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक बेटी, एक खुद और एक स्त्री। अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपए है। अगर मंज रुपए दे दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। औरत से सलाह की। औरतों के हाथ, कान, नाक में कुछ जेवर होता है। कुछ बेटी की चूड़ियां, कुछ औरत की चूड़ियां और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20 रुपए का माल है। भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपए दे दो। सुनार से 20 रुपए लेकर शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता है, कभी आंखों से लगाता है, कभी चूमता है, कभी छाती से लगाता है। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन गुरु साहब ने फिर एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपए है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपए कहां से लाऊं, पास कुछ था नहीं। किसी समय भाई मंज के गांव का चौधरी उसकी बेटी का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंज ने मना कर दिया था कि यह रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं। अब मंज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा, ये रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपए की जरूरत है, वो दे दो। चौधरानी ने रुपए दे दिए और वो लेकर आ गई। शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ली और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया। गुरु साहब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मंज दरबार में आ जाए। भाई मंज सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियां लाना उनका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वो भी वहीं से खाता है। तब गुरु साहब ने कहा, ये तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई मंज की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहब ने ये वचन कहे हैं। मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा। अब वो आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वो और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मंज जंगल में गया कि आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वो लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु बेखबर नहीं होता। इधर ये घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया है। कुएं पर गए। गुरु साहब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंज को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंज ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो,
फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। भाई मंज ने कहा, गुरु साहब को कुछ ना कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियां निकालो, क्योंकि गुरु के लंगर के लिए हैं, यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। वैसे ही किया गया, पहले लकड़ियां और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु अर्जन साहब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है, मैं तुझे तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। ये सुनकर गुरु साहब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया, मंज प्यारा गुरु को, गुर मंज प्यारा, मंज गुरु का बोह था, जग लंगन हारा। गुरु साहब ने कहा कि जिसको तू नाम देगा वो सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। ये है शरण का फल, लेकिन शरण लेना